वास्ते है सियासत से फ़कत ताल्लुक़ इतना, कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान न हो। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं लॉ कॉलेज के मुंतज़मीन का दिल की गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पे इस डिबेट का एहतमाम किया और हमारे नौजवानों को, हमारे मुस्तकबिल को, जिनसे हमें काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उनके सामने अपनी बातें रखने का हमें मौका फ़राहम किया। मैं ममनून मशकूर हूँ। मेरे नौजवानों और जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, इंसान ने हज़ारा साल से अपना इर्तिकाई सफ़र तय किया है। वो इर्तिकाई सफ़र इंसान ने अपनी बका के लिए तय किया है और वही बका इंसान का आज यहाँ पे हम जब ये सारी इस फैसिलिटीज़ में बैठे हैं, उस बका के स्ट्रगल का नतीजा है जो आज हम ज़िंदगी में इतनी सहूलियात हमें मुयस्सर हैं, इतनी आसानी से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम 4G, 5G और 6G में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये उस इर्तिकाई सफ़र का नतीजा है जो इंसान ने अपनी बका की खातिर किया। लेकिन आज जिस अहद में हम जी रहे हैं, ये मैं समझता हूँ फ़िक्री तौर पर हम पाकिस्तान में फ़िक्री तनज़्ज़ुली के गर्दाब में जी रहे हैं। हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमने अपने जहन में एक सांचा बनाया हुआ होता है। हम अगले की बात को कंसिडर नहीं करते, अगले की बात को समझने की कोशिश नहीं करते। हमने अपने जहन के अंदर एक सांचा जो बनाया हुआ है, उस सांचे से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में डिबेट ख़त्म हो चुका है, एक दूसरे को सुनना ख़त्म हो चुका है, बर्दाश्त और रवादारी ख़त्म हो चुकी है। हमें सियासत में इन चीज़ों को प्रोमोट करना है कि हमें एक दूसरे को सुनना है। जब हम सुनेंगे तो हम कायल होंगे, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो हमारी समझ में आएगा कि अगला क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास हो या हमारे नौजवान हो या हमारी पूरी जो पॉलिटिकल वर्थ है, यहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के कारकुन हैं, वो सब एक ज़हनी फ़िक्री तनज़्ज़ुली के गर्दाब में आ चुके हैं और एक दायरे में फंस चुके हैं। हम अपने दायरों से निकलना पसंद ही नहीं करते। हमें अपने दायरों से निकलना होगा, हमें एक दूसरे को सुनना होगा, हमें बर्दाश्त और रवादारी को फ़रोग़ देना होगा, क्योंकि सियासत की खूबसूरती बर्दाश्त और रवादारी है और एक दूसरे को सुनना है, तहम्मुल से एक दूसरे की बात को समझना है और समझकर जो है कायल होना है या कायल करना है। लेकिन हम कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कायल होने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा फ़िक्री अलमिया है, मैं समझता हूँ, इस सोसाइटी का, जिसको हमें बेहतर करना होगा। आप नौजवानों को बेहतर करना होगा और हम जो है एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को समझकर जो है अपनी ज़हनी और फ़िक्री ख़यालात को तब्दील करें। मैं ख़ुद भी जो है मेरा ताल्लुक़ भी स्टूडेंट लाइफ से, पॉलिटिक्स से रहा है। मैं बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक सरगर्म कारकुन रहा हूँ। इसी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था किसी ज़माने में, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं वर्कर क्लास से मेरा ताल्लुक़ है। इसी कॉलेज में मैं आया था पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस में, कारोबार में अपनी जो है मेहनत की और मैं आगे बढ़ा। और पॉलिटिकली भी जो है मैं समझता हूँ कि मेरी आज जो पॉलिटिकल ग्रोथ हुई है, मेरे समझ की, मेरे सोच की, मेरे ख्याल की, और मैं जहाँ पे हूँ मैं समझता हूँ मैं ठीक हूँ। मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ, ये मेरी सोच है। आप इससे इख्तलाफ रख सकते हैं, कोई भी इख्तलाफ रख सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी फ़िक्री शऊरी इर्तिका जो हुई है, वो जिस जमात में आज मैं हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके मैं एनए पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं फ़िक्री तौर पर ठीक जगह हूँ। तो ये आप मेरे इस बात से इख्तलाफ रख सकते हैं कि आपकी सोच होगी, आपके ख़यालात होंगे। दूसरा, आइन और मैनिफेस्टो के हवाले से यहाँ बातें हुई, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं आइन और मैनिफेस्टो के जो है पार्टियों के जो होते हैं वो तो होते हैं, और पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें अमल दरामद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमल दरामद नहीं हुए, अमल दरामद होते हैं। कुछ परसेंटेज कभी कम होता है, कुछ परसेंटेज कभी ज़्यादा होता है, वो वक्त और हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बांग्लादेश की मिसाल हमारे कामरेड्स ने दी। बांग्लादेश एक जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में आज यहाँ तक पहुँचा है और हम उस प्रोसेस में आज पीछे हैं, मैं समझता हूँ। और वो प्रोसेस हमारा भी जो है ग्रेजुअली आएगा। ये नहीं कि हम नहीं आएगा, ये पूरी दुनिया में आता रहा है और आएगा।
पूरी दुनिया में जो फ़िक्री इर्तिका है, सियासी इर्तिका है और जो है समाज का इर्तिका है, उसमें टाइम लगता है। कौमों की जो ज़िंदगी है उसमें तब्दील होने में सदियां लगती हैं। आज अगर हम यूरोप को देखें, जो जहाँ पे हमारा यहाँ का फर्स्ट क्लास शहरी, कोई भी शहरी, वो जज हो, जर्नल हो या पॉलिटिशियन हो, वो आज उन ममालिक को तरजीह देता है, सेकंड क्लास शहरी बनने का वहाँ तरजीह देता है और अपने फर्स्ट क्लास शहरियत छोड़ के सेकंड क्लास शहरी इसलिए बनता है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, उसके तमाम तर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उस मुल्क के आइन में है, उस मुल्क के कानून में है, इसीलिए वो यहाँ का फर्स्ट क्लास शहरियत छोड़ के वहाँ का सेकंड क्लास शहरी बनना पसंद करता है। तो उन्होंने ये मराहल 500 साल में तय किए, 500 ईयर्स, और हम आज पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 75 साल हुए हैं और इस प्रोसेस को तय होने में टाइम लगेगा। उसमें सब्र व तहम्मुल भी चाहिए और उसमें जो है अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए सियासत में उतरा हूँ। मेरी कोई ज़ाती गरज नहीं है, ज़ाती मफादात नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस का आपने भी हिस्सा बनना है, नौजवानों ने भी हिस्सा बनना है, पॉलिटिशियन ने भी हिस्सा बनना है, तब जाके वो मुमकिन होगा। और उसमें हमारी संजीदगी की ज़रूरत है, हमारी समझने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा जो यहाँ पे बात हुई कि माजी पे बात ना करें, माजी पे ही कौमों की तामीर होती है। आप अपने माजी को ना परखेंगे तो आप मुस्तकबिल की कैसे प्लानिंग करेंगे? आप माजी को परख कर अपने मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। माजी ही मुस्तकबिल की तामीर का रास्ता हमें बताता है। हम क्यों माजी पे बात ना करें? हम क्यों माजी पे बात ना करें? दुनिया आज चाँद पे पहुंच चुका है और हम गटर के मैनुअल में अपना चाँद ढूंढ रहे होते हैं। हम क्यों माजी पे बात ना करें? हम माजी पे बात करेंगे क्योंकि हम दुनिया को देख रहे हैं कि वो चाँद पे उतर चुका है और हम इसी मेमन गोट में अपने चाँद को गटर के मैनुअल में ढूंढ रहे होते हैं। हमें बात करनी है, हमें खामोश नहीं होना है। इसके अलावा जो है आपके बराबर से समुद्र के नीचे से रेलवे लाइन बिछ रही है और हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और हम माजी पे बात ना करें। क्यों माजी पे बात ना करें? हमें माजी पे बात करनी है। हमारे स्कूल खंडर बन चुके हैं और हम बात ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये बातें करनी है तो लोगों का जहन बनेगा ना। हमें इन बातों पे मना ना करें। जो बातें हैं वो सब जानते हैं, नौजवान भी जानते हैं। और जो है इसके अलावा आम सियासी कारकुन के हवाले से बात हुई, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आम सियासी कारकुन हूँ, मुझे पार्टी ने इज़्ज़त दी है और मुझे मलीर के टिकटों का बाइख्तियार बनाया और मैंने 9 की 9 टिकटें यहाँ के आम सियासी कारकुनों को दी, आम सियासी कारकुनों को दिए, आम सियासी कारकुनों को दिए, हता के उन सियासी कारकुनों को दिए जिनसे मैंने जो इलेक्शन का अपना जो पार्टी फीस होता है वो तक नहीं लिया। तो ये इसके बढ़कर और पार्टी कारकुन की ऑब्लाइजेशन क्या हो सकती है? तो हमने अपने पार्टी कारकुनों को ऑब्लाइज किया है। इसके अलावा भी मैंने मुख्तलिफ और ज़िलों में भी 4 टिकटें दी हैं, वो भी पॉलिटिकल कारकुनों को दी हैं। तो हमारी पार्टी पॉलिटिकल कारकुन की इज़्ज़त करती है, एहतराम करती है। मैं आपका बेहद ममनून उसको मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, बर्दाश्त किया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नवाजिश, आपका एहसान।